वेल, सब लोगों को प्रभु आशीष दे। और मुझे पूरा विश्वास है आज का दिन हम प्रभु के लिए देते हैं और इसमें प्रभु ने आपको आज बहुत आशीष भी दी होगी, बहुत सारी चीजें सिखाई भी होंगी और आप लोगों ने बहुत ईमानदारी के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ समय भी गुजारा होगा। मैंने भी आज समय काफी सुबह से समय गुजारा और सबसे बड़ी बात यह है कि एक चमत्कार के लिए मैंने प्रार्थना करी। उस बच्चे का नाम है सीमा। उनकी शादी को 2 साल हो गए हैं और हरविंदर शायद उसके पति का नाम है और वो पहाड़ में रहने वाले लोग हैं। बहुत बड़ा टोटका उनके ऊपर किया गया है, बहुत बड़ा ताबीज उनके घर में मुझे प्रभु ने दिखाया। जैसा कि आप जानते हैं, प्रभु ने मुझे योग्यता दी है कि मैं चीजें देख लेता हूं और पिता मेरे मुझे अपने तरीके से चीजें दिखाता है। तो हमने आज ये बोल के कि चर्च के लोग भी सब आज प्रार्थना करेंगे, आज उसके ऊपर से शराब हट गया, आज उसके ऊपर से सारे टोटके भस्म और खत्म हो गए। अब हम सब की बारी है कि हम मिलकर, क्योंकि प्रभु की दुल्हन, प्रभु की कलीसिया जब मिलकर प्रार्थना करती है तो शैतान की सारी ताकतें जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कभी भी कुछ भी ऐसी चीज नहीं हो सकती जो परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी के लिए हो, और परमेश्वर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। तो मैं आज बड़ा धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने सबने भी प्रभु के साथ समय गुजारा होगा और हम सब आज के इस दिन को प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे ताकि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमें वो तौफीक दे कि हम एक एक शब्द जो बोला जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उसे हम सीख सकें। पिता परमेश्वर, ये समय ऐसा है जब हम अनुग्रह में हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें अभी जो बुरा हो सकता था नहीं हो रहा है। लंबा समय दे रहा है तो पापियों को हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे पापों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने धो दिए, पर सबको दे। हमारा जो मेन मैसेज है डेस्टिनी फेथ सेंटर चर्च और उसके विश्वासियों का, प्रभु का राज्य निकट आ चुका है। द किंगडम ऑफ गॉड हैज कम एंड इट इज सो नियर कि सब उसमें प्रवेश करके अपने को बचा लें। प्रभु आज का अध्ययन हम पवित्र आत्मा के हवाले करते हैं कि एक एक शब्द जो टीचर के मुंह से निकल रहा है वो पवित्र आत्मा में होकर निकले और समझने वाले की बुद्धि को मैं यीशु मसीह के नाम से खोल देता हूं। इन जीसस माइटी नेम, आमीन। पिछली दफा जब हम रुके थे तो हम रुके थे, मैं दृष्टांत बताया था मैंने आपको, यशायाह नबी की पुस्तक से बताया था कि किस तरह प्रभु ने कहा कुछ चीजें उसमें दूध, मधु, दाखरस, ये सारी चीजें जाओ और मोल लो और बिना रुपए के मोल लो। आज मैं रुका था कि जो 10 कुमारियों का जो मैंने आपको दृष्टांत बताया था, यानी कि याद दिलाया था, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया और हमारे लिए भी है, कि 5 तैयार थीं और दूल्हे के साथ चली गई। अंडरस्टूड है सबको, दूल्हा आने वाला है, यानी कि राजा आने वाला है, तो परमेश्वर का राज्य भी आने वाला है। और हम सब जितने उस पाए हुए उद्धार को जिन्होंने संभाल के रखा है अंतिम समय तक, वो उस राज्य में प्रवेश करेंगे। और देखिए, यूहन्ना का 3 अध्याय का अगर आप 3, 4, 5वां पद पढ़ेंगे तो निकोदेमुस ने ये पूछा था, वो फरीसियों का एक बहुत बड़ा लीडर था,
सेनेड्रीन बोला जाता था उस जमाने में, जहां पर सभाएं इकट्ठा होती थी, परमेश्वर का मंदिर माना जाता था, उसका वो सदस्य था। और वो रात को छुपता छुपाता आया, कंबल में अपना मुंह छुपा के आया कि कोई देख ना ले, और प्रभु से एक ही सवाल पूछा कि हे प्रभु, तेरे राज्य में प्रवेश कर। दैट मीन्स वो इंटरेस्टेड था। आज तो इस दुनिया में कहते हैं ना, जिस गली जाना नहीं उसका पेड़ क्यों गिरना। वो ये जानना चाहता था कि मैं परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश कर सकता हूं। प्रभु ने कहा नया जन्म पाकर। नया जन्म आपका उसी दिन हो जाता है जब पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है कि आप यीशु को अपने मुंह से प्रभु मानकर अंगीकार करते हैं और मन से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जी उठाया, तो निश्चय आप उद्धार पाते हैं और चंगाई पाते हैं। मैंने आपको बताया था उद्धार का मतलब है, आप देख लीजिएगा बाइबल में जो उद्धार वर्ड है, वो सिर्फ नॉट ओनली द साल्वेशन बट इट ऑल्सो सोजो, SOZO, सोजो। और आप जानते हैं उसमें चंगाई भी है, यानी कि एकदम चंगाई भी मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग सिर्फ मुंह से करते हैं, मन की गहराई में वो छवि नहीं बनती, और मुझे मालूम है छवि बनने में टाइम लगता है, तो इसलिए चंगाई में थोड़ा टाइम लग जाता है। और जैसे जैसे उसके अंदर ये छवि बन जाती है कि परमेश्वर ने हमारे उद्धारकर्ता प्रभु को मुर्दों में से जी उठाया, तो हमारा निश्चय उद्धार, यानी कि निश्चय हमें सैल्वेशन प्लस हीलिंग मिल जाती है। अब ये 5 कुमारियां तैयार थीं, और देखिए उन्होंने ये कहा कि जाओ, जाकर जो वो तेल था, पवित्र आत्मा को जरूर दर्शाता है, लेकिन जाओ जाके मोल लो। यहां हम रुके थे, मगर जो पवित्र आत्मा है उसको हमें मोल लेने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि उसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्रार्थना, मुकम्मल भरोसा मन में, और बिलीविंग यानी कि मुंह से इस बात का पूरा विश्वास कि आज मैं पवित्र आत्मा तो मैं पा चुका हूं, क्योंकि मैंने यीशु को प्रभु मानकर अपने मुंह से अंगीकार कर लिया है। लेकिन उसके 9 मैनिफेस्टेशन हैं जिन्हें लोग बाग सिखाते हैं, गलत टीचिंग करते हैं कि उसके 9 क्या कहते हैं, कोई फल बताता है। मुझे कल एक खादिम ने बताया कि वो फल एक स्त्री है, विश्वासी है, जो फल बताती है उसको। पवित्र आत्मा के फल हैं, पर मैनिफेस्टेशन को फलों के साथ कंफ्यूज मत होइए। फल हमेशा पेड़ के अंदर नहीं लगते, पेड़ के बाहर लगते हैं। अंगूर का गुच्छा पेड़ के बाहर लगता है, दिखता है, फल दिखते हैं। तो गलतियों में जो फलों का बयान किया जा रहा है वो लोगों में दिखने चाहिए, और आपको भी दिखेगा, और आप चेक करेंगे कौन सा फल ऐसा है जो अभी पूरी तरह से पका नहीं है। मगर जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे पवित्र आत्मा बैटरी की तरह होती है। कार में एक बैटरी होती है, हॉर्न भी बजता है, वाइपर भी चलते हैं, हेडलाइट्स भी जलती है, रेडियो भी चलता है। बहुत से लोग जो क्या कहते हैं उसमें सिगरेट लाइटर भी होता है, सिगरेट लाइटर जलता है, पीछे के वाइपर जलते हैं, पीछे के टेल लाइट, पार्किंग लाइट, कई चीजें उसमें बैटरी में। ये सारी चीजें प्रकाशन हैं। बैटरी एक और उसके अलग अलग प्रकाशन। ऐसे ही पवित्र आत्मा को कंफ्यूज मत होइए। दैट गिफ्ट इज ओनली वन, दैट इज होली स्पिरिट, बट इट हैज ए मैनिफेस्टेशन। और देखिए किंग जेम्स वर्जन में भी अनुवादक लोगों ने ये गलत लिखा है, गिफ्ट्स लिखा है। गॉड गेव द गिफ्ट, सिंगुलर। 9 मैनिफेस्टेशन, एक ही आत्मा। और इसे डिपेंड करता है कि कौन कितने मैनिफेस्टेशंस के लिए विश्वास करके उन्हें ऑपरेट करता है। वो आपके अपने भरोसे प्लस बिलीविंग पर है।
पहला अन्य अन्य भाषा बोलना, दूसरा अन्य अन्य भाषा बोलकर उसका अनुवाद करना, तीसरा सीधा भविष्यवाणी करना। उसके बाद बुद्धि की आत्मा, ज्ञान का आत्मा, आत्मा की परख, पवित्र आत्मा इस मैनिफेस्टेशन से आपको एक परख, डिजर्न करने की सामर्थ्य और बुद्धि देगा। उसके बाद फिर मिरेकल, हीलिंग। ये 9 मैनिफेस्टेशंस हैं। कंफ्यूज मत होइए, बहुत से अज्ञानी लोग इसको गलत सिखा रहे हैं, लोग गलत सीख जाते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि अब जब ये सारी पृथ्वी को हिलाया जाएगा तो हमें जब तक वो समय नहीं आता अपने उद्धार को कैसे कायम रखना है। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, और उसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने आपके लिए उसे पढ़ा है और मैं चाहूंगा कि एक बार हम फिर से उसको हम देख लें। याकूब की पत्री जल्दी से आप निकाल लीजिए मेहरबानी से, और उसका हमने जो पढ़ा था वो कौन से पद से पढ़ा था, क्या कहते हैं, मैं 1 मिनट जल्दी से देख के निकाल रहा हूं। 5वां अध्याय निकाल लिया। प्रशांत आपके लिए पढ़ेगा। 5 का 5 का 12 पढ़ो बेटा। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। सॉरी, 7वें पद से पढ़ेंगे हम, मुझे मिल गया मेरी बाइबल में। यस, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखिए, प्रभु के आगमन तक, मैं आपको पहले भी ये चीज लिखा चुका हूं और उसको अध्ययन भी हम करते चले आ रहे हैं। पहली चीज है पेशेंस, दूसरा है एंड्योरेंस। पेशेंस को आप इंग्लिश में ही लिखिए, PATIENCE, पेशेंस। दूसरा है एंड्योरेंस, मीनिंग सबका मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा फर्क है। ENDURANCE, एंड्योरेंस। और तीसरा है प्रसिवर्शन, PERSE, प्रसिवीरेंस, VERANCE। ये एक ऐसा वर्ड है जो मुझे बड़ा दिक्कत होती है एक्सप्लेन करने में। आई एम सॉरी। अब देखिए, यहां हमें ये तीनों चीजों की हम स्टडी कर रहे हैं, और इसमें मैंने आपको ये बताया है कि जब धीरज रखने का समय काल होगा तो लोग हमसे चिढ़ेंगे, यानी कि हमारे अपने रिश्तेदार, यहां तक माता पिता भी हमको मरवा भी डालेंगे। ये भी बाइबल में लिखा है। रेयर होता है, होता जरूर है, जिनको बहुत अपनी धर्म के जो बड़े कट्टर होते हैं वो मरवा भी डालते हैं। तो यहां पर इन तीनों चीजों को हम आगे चल के स्टडी करेंगे। 7वां पद पढ़ो। 7वां पद, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम किस तरह किसान पूरे धीरज के साथ फसल की आशा रखता है। कोई किसान ये नहीं कहता कि पता नहीं फसल लगेगी कि नहीं लगेगी, पता नहीं बारिश आएगी कि नहीं आएगी।
वो जेम्स यीशु मसीह का भाई ये बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए, आप लिख लीजिए, पेशेंस में है सिर्फ धैर्य और कुछ करने की जरूरत नहीं, समय का इंतजार करना है। उसको आप लिख सकते हैं पॉजिटिव डूइंग नथिंग बट वी आर पॉजिटिव। नंबर 2 जो मैंने आपको एंड्योरेंस बताया, रिमेनिंग अंडर, स्टेइंग वेयर यू आर, स्टेइंग देयर वेयर यू आर। और परसिवियरेंस जो मैंने आपको बताया, एंड्योरिंग। नंबर 2 जो चीज है, डूइंग समथिंग एंड कीपिंग ऑन डूइंग इट। ये 3 चीजें अपने तरीके से आप हिंदी में देख लीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूं। जो लोग थोड़ा सा इंग्लिश में, जिनको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, तो आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के इतना ऊंचाई पे पहुंचा दिया, उनसे सीखें। मैं भी कई चीजें अपने बच्चों से सीखता हूं। आपने देखा प्रोनाउंसिएशन में कई बीमारियों के नाम मेरे से ठीक से नहीं निकलते, बिकॉज मैं उसे एडमिट करता हूं। आई एम नॉट अ वेरी हाई फाई एजुकेटेड पर्सन, आई एम अ पर्सन who has taken education from the Jesus Christ। तो ये 3 शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस पे मैं आपको जोर दूंगा, क्योंकि ये ही चीज आपकी मदद करेंगी। जैसे वो मशाले लेके कुछ ने इतना ज्यादा धैर्य कर लिया कि वो तैयार ही नहीं थी, और कुछ ने कुप्पियों में भी भर लिया। जब तक तेल जलता रहेगा आप रेडी रहेंगे। तो उसको, पवित्र आत्मा को, हमें प्रार्थना के साथ जीना है। और यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा धैर्य जो है वो तुम्हें खरीदना पड़ेगा। कैसे? प्रोक्लेम करके। और जब हम परीक्षाओं में घिर जाएं तो बड़े आनंद की बात समझें, यह है धैर्य। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये परीक्षाओं में निकाल के मजबूत बनाता है। कुछ लोग कंप्लेन करते थे, कंप्लेन। कुछ लोग इसे आनंद की बात समझते हैं। आप किस पोजीशन में हो? लेट अस ट्राई टू डू बेटर। अब देखिए, मैं आगे पढ़वाऊंगा। प्रशांत सेन मेरा बेटा आपके लिए पढ़ेगा। आगे पढ़ो बेटा, 8वां पद पढ़ो। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो। तुम भी धीरज धरो, का आगमन निकट है। हाँ, तुम भी धीरज धरो और अपने आप को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। इन 3 चीजों से ही आपकी बेशुमार मदद होगी। आगे पढ़ो। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। आज के समय में क्या हो रहा है? बजाय हम धैर्य के साथ धीरज धरें प्रभु के आगमन, एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं। वो थोड़ा सब्जेक्ट से हटके बात कर रहा है वो, इसलिए कि वो करने में आपका धैर्य की तरफ से ध्यान हटके शैतान एक दूसरे की तरफ ध्यान लगा देगा। तो वो मना कर रहा है। आगे, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हाकिम द्वार पर खड़ा है। यस। हे भाइयों, जिन भविष्य वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की। अब देखिए, ये कौन सा पद है? 10वां पद में ध्यान दीजिए आप। जितने भविष्य वक्ताओं
क्योंकि आप चाहें तो भविष्य वक्ताओं के विषय में और गहराई से खुद सीख सकते हैं, बट द बेस्ट वे इज टू सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड और लर्न। लेट द होली स्पिरिट टीच यू, पवित्र आत्मा आपको सिखाए। क्योंकि अगर आप साइट पे गए, इंटरनेट पे गए, आपको पजल करके रख देंगे लोग। थैंक गॉड मैं नहीं जाता, इसलिए मेरे को 1 2 3 खादिम मुझे दिए हैं परमेश्वर ने, और वो मुझे शायद इसलिए दिए हैं कि मैं उनसे कंफर्म कर लेता हूं। और खुदा के फजल से जो मेरे खादिम हैं, जिनके साथ मैं कनेक्टेड हूं, वो उनका कभी भी विचार किसी दूसरे के खिलाफ जाता ही नहीं, क्योंकि मैं अव्वल तो नाम नहीं बताता, एक ही क्वेश्चन में। और उसके बाद मैं हूं, अगर आप मेरे से कोई सवाल पूछेंगे और मैं उसे बाइबल से जवाब नहीं दे पा रहा हूं, तो फिर मैं उन चारों से अलग अलग पूछ के कंफर्म होके पलट के आपके पास आऊंगा। क्योंकि परमेश्वर से मेरा एक ही कमिटमेंट है, प्रभु मैं तेरे लोगों को बरगला नहीं सकता और खुद अपने आप से बता नहीं सकता, अपने बुद्धि में से मैं आपको बता नहीं सकता। गधे की कहानी मैं आपको सुना ही चुका हूं कि किस तरह वो छोटा गधा गलतफहमी में था, तो वो गलतफहमी मैं नहीं पालता। मैं जानता हूं जब तक वो मेरे पर सवार है, इस गधे पर वो सवार है, लोग आदर मेरा नहीं उसका जो मेरे ऊपर सवार है कर रहे हैं और करेंगे, तो घमंड की कोई बात ही नहीं है। आगे पढ़ो, 10वां पद ध्यान दीजिए। वो भविष्यद्वक्ता, 10वां पद, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। उनका दुख उठाना जो है धैर्य का आदर्श समझो। कारण ये है, वो दुख उठाते रहे लेकिन धीरज धरे रहे। आगे देखो हम धीरज धरने वाले को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ है उसे भी जान लिया है। तुमने अय्यूब की बात करिए, 11वां पद पढ़ लिया ना, तो उसमें परमेश्वर ने धैर्य का कितना बड़ा एग्जाम्पल दिया। बीवी तक उसकी कहने लगी, अरे इनकार कर परमेश्वर का और मर जा भले। इसलिए मैंने, जो मेरा अगली टीचिंग होगी वो होगी द ग्रेट हेल्पर्स वुमेन ऑफ गॉड एंड द बैड वुमेन ऑल्सो। मैं कम से कम 10 के विषय में अब तक सीखा है मैंने, तो मैं आपको सिखाऊंगा। धैर्य जब आपका जाने लगे, अय्यूब को याद करिए, उसकी किताब पढ़िए बार बार। आमीन। किसी भी चीज का मैं आपको बार बार बताता रहूंगा कि वी आर नॉट लिविंग इन दिस वर्ल्ड होपलेसली, वी कैरी अ वेरी ब्लेस्ड होप। एंड व्हाट इज दैट होप? दैट ही इज कमिंग टू टेक अस वेयर? in the heaven, in the kingdom of God. And for that I will have to do 3 things, and all those 3 points which I have told you, आपको जो सिखा दिया है उसे आपको लगातार अपने अंदर बनाए रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। अभी 11 और बचता, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा दया प्रकट होती है। देखिए, सॉरी, ये चीज प्रशांत ने पढ़ी नहीं थी। आपके धैर्य से प्रभु की, पढ़ो फिर से, आपके जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। एंड्योरेंस इज डोंट स्टॉप, डोंट गिव अप, so that you could become perfect, not lacking anything, lacking nothing. That is the condition. आप समझ लीजिए इस बात को। अब मैं देखिए, एक चीज मुझे और याद आ गई। इसी एंड्योरिंग वर्ड से एक शब्द मैंने और सीखा। कैसे सीखा कि, और वो शब्द है लॉन्ग सफरिंग।
और जिन दिनों में मैंने सीखा, मैं साउथ अफ्रीका में था, तो मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, परमेश्वर, लॉन्ग सफरिंग इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ endurance, patience. But please teach me more. और मुझे परमेश्वर ने यही सिखाया कि कुछ भविष्य वक्ता, कुछ परमेश्वर के अपोस्टल्स जो हमारे लिए उदाहरण के रूप में पाए जाते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि उन्होंने इतनी तकलीफें उठाई, लॉन्ग सफरिंग, दे सफर्ड लॉन्ग एंड लर्न पेशेंस एंड एंड्योरेंस. थर्ड वर्ड ऑल्सो इज अ लॉन्ग सफरिंग. ये मैं उन दिनों में सीख ही रहा था कि इतने में एक पास्टर मेरे पास आके कहने लगा, मैं पास्टर हूं, मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, आप वी ऑल आर ब्रदर्स. उसने कहा कि पास्टर प्लीज प्रे फॉर मी बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू लॉट ऑफ सफरिंग्स. मैंने कहा, मेरे दिमाग में थोड़ी सी एक चीज सूझी. मैंने कहा सिंस हाउ लॉन्ग? तो कहने लगा इट्स रियली 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 वेरी लॉन्ग. Okay, I said, then you don't need my prayers. You need the blessings of God now. And I bless you in the name of Jesus Christ because you suffered already. Your time is over, long suffering. You are telling that I suffered long. So now I will not pray because you already suffered long. आप समझ रहे मेरी बात को? अगर आपको ऐसा लगता है यार मैं कब से तकलीफ उठा रहा हूं, तो परमेश्वर आपको बस एंड है ये कह के आप अपने को तसल्ली दीजिए प्लीज. इफ यू सफर्ड लॉन्ग, यू डोंट नीड प्रेयर बिकॉज यू ऑलरेडी लॉन्ग सफरिंग. आई मीन, सो व्हाट यू गाइस कैन डू, just keep thanking God for those long suffering. आइए अब हम चलते हैं सॉरी, मैं चाहता हूं याकूब की पत्री 5वां अध्याय. हालांकि हमने उसे पढ़ लिया, चलिए हम मैं बार बार टाइम वेस्ट ना करके ना आगे चलूंगा, क्योंकि यहां पर 3 मैंने आपको शब्द सिखाए हैं. मैं चाहता था उसे एक्सप्लिसिटली और आपको बताता. पेशेंस का आप खुद ग्रीक वर्ड यूज कर चेक करिएगा, उसकी गहराई में आप पहुंच जाएंगे. पतरस बताता है नूह ने कितने लंबे टाइम तक धैर्य रखा. लोग उसकी हंसी उड़ाते रहे. He suffered long with the mockery and with the taunting words against him. तो आपको मैंने परसिवेरेंस के बारे में भी बताया कि हम जो कर रहे हैं उसे हम करते जाएं. अब आपने मेरे साथ निकालिए
एक बार मैं फिर से टच करना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य 3:18। एक बार मैं टच करना चाहता हूं। 3:18। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। हाँ, 3:18 पढ़ा है ना ये? 3:18। यहां आप सिर्फ हम इसको मैं आपको नोट करा के आगे निकल जाऊंगा कि मेरे से सोना मोल ले, सुरमा मोल ले, और आखिर में क्या लिखा है? मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सब नहीं, 18वें पद का आखिरी शब्द, 18वां पद आखिर की लाइन पढ़ो। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। ये मैं आपको सिखाऊंगा आगे चलकर, मगर फिलहाल मैं चाहता हूं आपको बहुत ध्यान से इन चीजों को समझना है। मेरे साथ आप निकालिए 1 कुरिन्थियों का 4था अध्याय। 1 कुरिन्थियों का 4था अध्याय, 8वां। 8 से हम, तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते कि देखिए 1 कुरिन्थियों का 4था अध्याय है ये। 1 कुरिन्थियों का 4:8 से पढ़ो। हाँ, ध्यान से सुनिए, आप पढ़िए। तृप्त हो चुके, फिर तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु देखिए, तुम तो धनी हो चुके और हमारे बिना, समझने वाली बात है, तुमने राज्य भी कर लिया, मतलब राजा भी बन गए। हाँ, कि तुम राज्य करते कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। काश हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते, पौलुस कह रहा है। किसको? कुरिन्थियों को। हाँ, मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों के सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है कि जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्य के लिए तमाशा ठहरे हैं। देखिए, वो अपना धैर्य बताने की कोशिश कर रहा है। उनकी कुर्बानियों से ये समझने की कोशिश करिए, खुदा के खादिम अगर कोई भी मेरी इस टीचिंग को सुन रहा है तो मैं आपसे ये विनती करूंगा कि आप जो भी लॉन्ग सफरिंग है, हैव पेशेंस, गो थ्रू फ्रॉम लॉन्ग सफरिंग्स एंड डोंट बी डिसहार्टेड, डोंट कंडेम योरसेल्फ। ये जो अभी वाक्य पढ़ा जा रहा है, इसमें कंडेमनेशन लग रही है कि वो शायद कंडेमनेशन कर रहा है कि यार हम कुछ नहीं कर रहे, हम तकलीफ में हैं, लेकिन तुम राजा बने हो। कम ऑन पास्टर्स, if we will suffer, if we will go through all those trials and troubles and problems, people of God, the ship of Jesus Christ will be prosper. God will bring lot and lot of blessings upon them. फिर से पढ़ो 8वां पद, प्रशांत। तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता। तुम्हारे राज्य करते हुए हम नहीं थे। हाँ, भला होता हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। आगे, मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया। हम प्रेरितों को सबके बाद में उन लोगों के समान ठहराया जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो। आगे, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्य के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम जगत, मनुष्य और स्वर्गदूतों के लिए एक तमाशा बन गए।
तमाशे से मुझे याद आता है, मैं राजस्थानी बंदा हूं, और राजस्थान में नहीं, दिल्ली में भी आपने देखा भालू या बंदरों को वो डब 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 ढोल बजाता है और वो बंदर यूं यूं करके तमाशा दिखाता है। वो कह रहा है ये यार, हम इंसानों के आगे, जगत के आगे और फरिश्तों के आगे भी एक तमाशा बन के रह गए हम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम मसीह के लिए मूर्ख है, परंतु हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, बुद्धिमान हो। तुम निर्बल तुम, और एक मिनट, धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, तुम बुद्धिमान तुम हो। मसीह में बुद्धिमान हो। पर हम तुम- निर्बल है, हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम बलवान हो। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आगे, तुम आदर पाते हो, परंतु हम निर्धार होते तुम हैं। आदर पाते हो भाई साहब, सलाम साहब, मगर हम निरादर होते हैं। आगे, हम इस घड़ी को तक भूखे और भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हम हैं। इस घड़ी तक नंगे, भूखे, प्यासे हैं और घूसे खाते हैं। और लोगों मारे के मारे ताने जो है फिरते ना, हैं। वो हमारे दिल पर लगते हैं। यस, और मारे मारे फिरते हैं। मारे मारे फिरते हैं, और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। हमें लोग बुरा कहते हैं, ओ पादरी इधर आ, हम कहते हैं जीते रहो, गॉड ब्लेस यू। यस, आगे, वह सताते हैं, हम सहते हैं। वो सताते हैं, हम सहते हैं। आगे, वह बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। वो बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जब कोई बदनाम करता है तो विनती करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। मैं गुजरा हूं इन हालात से, मगर परमेश्वर ने कहा तेरे पास दो ही चॉइस है, बिलीव इट और लीव इट। आपके पास भी बिलीवर्स दो ही चॉइसेस हैं, आइदर बिलीव इट देन 100% बिलीव इट, अदरवाइज लीव इट। बीच में अदर रहने से क्या फायदा। तो लोग सताते हैं, तोहमतें लगाते हैं, हम विनती करते हैं प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते हैं ये क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। आगे, हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की ओह, खुरचन के समान ठहरे हम हैं। आज तक जगत का कूड़ा और खुरचन, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। पौलुस अपने लिए कह रहा है, ये एक मुकम्मिल खुदा का खादिम ये कह रहा है। सुन लीजिए आप, धैर्य किसे कहते हैं, धीरज से सब कुछ सहते हैं। आगे, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ। हाँ, प्रिय बालक जान के चिताता हूं। यस, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत ही थे नहीं। 10,000 भी आपके सिखाने वाले हों, लेकिन तकलीफ, जच्चा किसी तकलीफ देकर मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है। ओके, हम यहां रुक जाएंगे और आगे आप पढ़ लीजिएगा। जोब के विषय में, अय्यूब के विषय में मैं आपको अभी कुछ नहीं सिखाना चाहता, कारण यह है कि आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे से सीखा है, शुरू से सीखा है। तो क्या कहते हैं, मैं चाहता हूं अब इब्रानियों की पत्री में चलेंगे, 11वें अध्याय का 33वें पद से 40वें पद तक हम पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी, टाइम बहुत तेजी के साथ भागता है, मैंने देखा है, बट नो प्रॉब्लम। यस, इब्रानी 11 का 33। इब्रानी 11 का 33 से 40 तक प्रशांत सैन आपके लिए पढ़ेगा। 33। और इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए। ऊपर जितने लोग हैं पढ़ लीजिएगा आप, मैं पहले से नहीं पढ़वा रहा हूं, पहले पद से पढ़ लीजिएगा। 33वें में आके वो कह रहा है, अब इन सारी जो लिस्ट मैंने ऊपर दी है, इन सारे लोगों ने क्या करा, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं आसपास, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं, प्रास की सिंगों के मुंह बंद किए। हाँ, आगे, आग की ज्वाला को ठंडा किया, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, तलवार की धार से बच निकले,
निर्बलता में बलवंत हुए, निर्बलता में बलवंत हुए। लड़ाई में ध्यान दीजिए, प्रेरित जब हम हुए, निर्बल हो जाते हैं, आपको लगता है अब हम निर्बल हो गए, तो आप समझ लीजिए वचन कह रहा बलवंत हो रहे हो। आगे, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। 40वें पद तक। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितनों को मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुरुषार्थान के भागी हो। दे वेटेड एंड वेटेड। इसका नवा पद 9वें अध्याय में आएंगे हम, जल्दी से 9वें अध्याय में। इब्रानियों का 9वां अध्याय का 28 वर्ष हम पढ़ेंगे। बस एक पन्ना पीछे आ जाइए, 2 पन्ने, और 9वां वैसे ही अध्याय। मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को, एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, हाँ, जो लोग उसकी बाट जोते हैं, हाँ, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। उनके उद्धार के लिए। देखिए, जो बाट जोते हैं, इसके लिए एक इंग्लिश वर्ड बहुत ही अच्छा, हेस्टनिंग वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ईगरली, जिसका मीनिंग है। एक तो होता ना बाट जो ना, रे यार हाँ पता नहीं कब आएगा। एक ईगरली, बस बस आने ही वाला है। कोई पूछे भाई कब आएगा, बस 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 एट हैंड है। हेस्टनिंग, ईगरली लिख लीजिए। उनका उद्धार, निश्चित उद्धार उनका है। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। ओके, अब हम पढ़ेंगे, 2 चीजें देखेंगे उसमें। पहला थिस्सलुनीकियों का पहला पद का 9 और 10। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 9 और 10। What are the 2 things which we all should do? पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला पद, उसका 9 और 10। पहले अध्याय का 9-10। पहला थिस्सलुनीकियों का पहला अध्याय 9 और 10। क्योंकि वह आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ, और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो। हाँ, 2 बातें हैं। आप आगे आप खुद पढ़ लीजिएगा, यहां 2 बातें नोट कर लीजिए आप। हमारी सर्विस, आप लोग जब तक लोगों के पास जाएंगे नहीं, सर्विस नहीं देंगे परमेश्वर को, तो परमेश्वर का राज्य उन तक कैसे पहुंचेगा, और कैसे वो गूंगी मूर्तों से अपना ध्यान हटाएंगे। और उनको आपको उस स्टेज पे पहुंचाना है जो थिस्सलुनीकियों में लिखा है आखिरी उस पद में, 10वें पद में, कि कैसे वो परमेश्वर के पुत्र का प्रकट होने का इंतजार करे। ये सारे काम आपको करने हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि परमेश्वर का राज्य जल्दी आए और हम उसमें सुरक्षित चले जाएं, जब इस दुनिया को हिलाया जाए। परमेश्वर, आप एक चीज और लिखिए, गॉड एक्ट्स, ही एक्ट्स ऑन आवर बिहाफ। परमेश्वर हमारे जरिए अपना कार्य दिखाता है। आहा, और क्या कार्य दिखाता है और किन को दिखाता है? जो उसके बेटे के प्रकट होने का इंतजार करता है। यशाया नबी की पुस्तक निकालिए जल्दी से, हम जल्दी जल्दी चलेंगे। यशाया नबी की पुस्तक का 64वां अध्याय, 64 उसका 4, 64 वर्ष 4। क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वेटिंग इज ऑल्सो, पॉइंट टू बी नोटेड, वेटिंग इज ऑल्सो इज अवर टेस्ट। पढ़िए। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा
गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। ओ माय गॉड, जो अपने बाट जोहने वालों के लिए काम करे। हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड फादर। ऐसा कोई परमेश्वर न था, न है, न होगा जो अपनी बाट जोने वालों के लिए कार्य ना करे। जल्दी से आ जाइए अब ऐसे ऐसे एकदम यूहन्ना की पुस्तक का 9वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार, जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन 9, एंड लेट्स रीड 4th वर्स, यूहन्ना 9:9। यूहन्ना 9 का 4। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली वह रात है जिसमें कोई काम नहीं होगा। जिसने हमें भेजा है, बड़ा अच्छा शब्द है। क्या लिखा है, फिर से पढ़ो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन जिसने मुझे भेजा है, उसमें एक शब्द उसने लगाया हमें, यानी कि जीसस और हम दोनों को मिलकर ये काम दिन ही दिन में खत्म करना है, क्योंकि वो रात आने वाली है जब कोई काम नहीं होगा। क्या आप उस रात का इंतजार कर रहे हैं, उन 10 कुंवारियों की तरह जो दूल्हे का इंतजार करने की बजाय तैयार नहीं थी और सो रही थी, और दूल्हा जब आया तो मिस कर गई? कौन सी पोजीशन में हैं आप? आर यू रेडी फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। एक ही मैसेज आपको लोगों तक देना है। क्या आप जानते हैं, परमेश्वर का राज्य अब आने वाला है। अब वो समय नहीं रहा जब आए हमारे बाप तुझे आसमान पे तेरी बादशाह, ये छोड़ दीजिए, अब तो आ रहा है। और ये दुआ मांगने से ज्यादा अच्छा चेक करें कि कर क्या रहे हैं। टांग पे टांग रख के, और क्या कहते हैं, आत्मा मुझे ये कह रहा है, और पास्टर मुझे ये कह रहा है, और फलाना ये कह रहा है, फलाना वो। अरे सिर्फ ये देखिए वचन क्या कह रहा है और आप क्या कर रहे हैं। बोलिए आमीन। मेरे जैसे पादरी को पसंद नहीं करते लोग, मगर सच्चाई सच्चाई है जिसे कोई छुपा ना सका है, ना ही छुपा सकता है। आज कुछ लोग सफर कर रहे हैं, 2 तरह की सफरर्स हैं। वो बाट जो नहीं जो रहे हैं, वो बीमारियों से उलझ रहे हैं कि अब ये जारी है तो अब दूसरी कब आ रही है। बिलीवर्स, बेहद शर्म की बात है बिलीवर्स के लिए कि दुष्ट आत्मा कैसे घुस जाएगी आप में। नेवर सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, हम्बल तरीके से, चावड़े होके नहीं, झुक जाइए, वरना मौत आपके पीछे खड़ी है। अब आप कहेंगे पास्टर से डरा रहे, डरा नहीं रहा। लॉन्ग सफरिंग इज धैर्य, नॉट द सफरिंग। आपको मैंने इसलिए बताया, आती तो हैं बीमारियां, आएंगी चले जाने के लिए। देखिए अगर जारी है कि नहीं जारी। बहुत ऐसा समय बीत चुका है, 2020 साल बीत चुके हैं। यीशु मसीह कभी भी किसी भी वक्त, अब्राहम के विषय में देखिए, मैं आपको अब्राहम के बताता हूं। 25 साल उसने इंतजार किया। एक सवाल नोट कर लीजिए, अब्राहम कितने साल का था जब उसका पहला बच्चा पैदा हुआ? लिख लीजिए, जवाब दीजिएगा मुझे। उसकी पत्नी को देखो, मैं कभी कभी ये सोचता हूं, शी वॉज अ मदर ऑफ फेथ, शी वॉज अ माइटी वुमन ऑफ गॉड, बट इन स्टार्टिंग व्हाट शी डिड, कम ऑन वुमेन, कम ऑन लेडीज,
मनुष्य तो हमेशा मात खाता रहा है, बिना स्त्री के वो अधूरा था, अधूरा है, अधूरा रहेगा। तो मैं स्त्रियों की बिल्कुल भी बुराई नहीं कर रहा, और करना भी नहीं चाहिए। एक स्त्री से मैंने जन्म लिया, एक स्त्री ने मेरा साथ कंधे से कंधा मिला के दिया, ये सच्चाई है। मगर इस स्त्री से, जो आपसे भी गलती हो सकती, इस स्त्री ने पहले अब्राहम से जब उसकी परमेश्वर की, जब उसने सुनी प्रतिज्ञा और आदेश, तो उसने अपने पति को कहा, गो टू हाजरा एंड हैव बेबी। वो बेचारा चला गया। हर इंसान से गलती होती है। उस वक्त वो समझ नहीं सका, वो अपनी पत्नी को इतना प्यार करता था कि उसकी बात मान के वो चला गया। मैंने यहां अपने नोट्स में ये चीज लिखी है, हिज वाइफ सारा टोल्ड हिम टू गो टू हाजरा and have a child, and later on, oh my God, when she got the child, she said, get rid of that child. नोट करिए आप, पहले कह रही है जाके बच्चा हाजरा के थ्रू ले आ, और बाद में कह रही है गेट आउट ऑफ द चाइल्ड, मेरे लिए, और बाद में कन्विंस हुई कि ये बच्चा मुझे होगा। यूसुफ को देखिए कैसे टेस्ट से गुजरा। ही वेटेड इन द जेल। मुझे बताइए जेल में वो कितने साल रहा। कुछ थोड़ा टेस्ट मैं भी तो आपसे लूं, परमेश्वर तो हमसे लेता ही है। वो अपनी सही पोजीशन तक पहुंचने के लिए कितने साल उसको लग गए, पर कैसे वेट करा उसने, धैर्य के साथ, विथ great patience, endurance, everything, long suffering. His heart was broken, but he never gave up the hope. Moses 40 साल तक, मेरे साथ जल्दी से निकालिए गिनती की पुस्तक का 12वां अध्याय, गिनती की पुस्तक। आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि आप उस रो में नहीं आते, क्योंकि मेरे को अभी ये गिनती की पुस्तक बोलते मुझे याद आया, फिनलैंड में मैं प्रचार कर रहा था और मैंने कहा कम ऑन लेट्स टर्न टू द नंबर्स, और मैं कह के निकल गया, क्योंकि ये सोच के कि दे आर हाईली एजुकेटेड पीपल। और मैं आगे 10-15 मिनट का सरमन में आगे निकल गया, तो एक आदमी को मैं बार बार देख रहा था जो आगे ही बैठा हुआ था, वो पन्ने पलटता गया, तो मैं रुक गया और पूछा, ब्रदर कैन आई हेल्प यू? उसने कहा यार नंबर से ही नहीं मिल रहे। कौन सा नंबर है ये? मैंने कहा छोड़ दो नंबर को। तो आप इस योग्य तो हैं कि आपको पता है कौन सी बाइबल, क्या कौन सा अध्याय कहां है। ओके, देखिए गिनती की पुस्तक का 12वां अध्याय का 13वां पद। 13वां पद। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर कृपया कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता। नहीं, गिनती की पुस्तक का, गिनती की पुस्तक 12वां अध्याय 13वां पद, वही वहीं से शुरू किया मैंने। ओके। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती? इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। हाँ, मैंने ये इसलिए आपको पढ़वाया कि उसके कैरेक्टर को आप देखें मूसा के। किसी शख्स ने मेरे से एक सवाल पूछा मुझे पकड़ने के लिए कि मूसा को कितने साल इंतजार करना पड़ा। मूसा ने पहले इस्राएल को आजाद करने के लिए 5 सेंसेस से, हम कहते हैं ना तो बल से ना शक्ति से, उसने कोशिश करी बल और शक्ति से, मार के गाड़ दिया। पर उसके अपने बंदे ने उसे कह दिया कि मुझे भी मार के गाड़ेगा क्या, भाग गया। 40 साल। अब एक बंदा मुझसे पूछने लगा, अब ये कहते हैं ना कुछ स्टूपिड क्वेश्चंस होते हैं,
मेरे से कहने लगा पास्टर सेन व्हाई 40 years he has to wait. मैंने कहा बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू डू इट इन 39 years. वो मुझे यूं करके देखने लगा. अरे भाई 40 साल का लिखा है तो 40 साल के बाद ही परमेश्वर का, हर बात का एक समय है. 40 साल के बाद ही परमेश्वर के लिए उसे तैयार होना था तो होना था. आपसे भी पूछेंगे लोग, तैयार रहिए जवाब के लिए. तो उसने बड़े पेशेंस के साथ, वो समय काल था जब परमेश्वर उसे तैयार कर रहा था धधकती हुई आग बनाने के लिए कि जो बोले वो हो जाए. आज हम भी, बहुत से लोग, अब आप बता दूं कि अब समय धैर्य का खत्म हो गया आपका, अब काउंट करने का समय आ गया है. नाउ वी कैन नॉट वेट फॉर 40 years. जल्दी आगे देखिए. मैं आपको बताना चाहता हूं, एक और व्यक्ति है जो अपने लिए लिखता है कि मैं कुत्ते की तरह, वर्ष नहीं देना चाहता, मैं पहाड़ों में छुपता छुपाता भागता रहा 15 साल. परमेश्वर के चित्त के अनुसार व्यक्ति दाऊद अपने लिए लिखता है कि मैं, क्योंकि वो एक विश्वासी बच्चा था, उसे मालूम था एक दिन परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा मैं गद्दी पर बैठूंगा. इसलिए उसने धैर्य रखा और क्या किया, वेटिंग. मूसा, यहोशुआ, हर एक के विषय में मैं आपको बता रहा हूं. दे ऑल वेटेड. सॉरी, जोसेफ, नॉट यहोशुआ, जोसेफ. और इन सब का एटीट्यूड ये था पॉजिटिव. एक दिन, इस देश में एक अच्छी बात है कि वो कहते हैं कि हम होंगे कामयाब एक दिन. अब वो काम, वो एक दिन कब आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे प्रभु का दिन तो हां और आमीन के साथ होगा जब हम चले जाएंगे. आमीन. लोग कहते हैं कि, क्या कहते हैं, वो बाम का ऐड आता है कि वो क्या कहते हैं, दाग का, सॉरी, सर्फ लगाया, दाग, और उसमें बंगाली में कहते हैं चोले गाचे गया. ऐसे लोग कहेंगे हमारे लिए, दे हैव गॉन वेयर, इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस. पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ एक्सपेक्टेशन. आपको ध्यान रखना है, आशावादी बन के जीना है, निराशावादी नहीं. और आखिर में मैं 2 शब्द आपको बताऊंगा, बस 2 पद जल्दी से निकालिए. रोमियो की पत्री का 12वां अध्याय 21वां पद. रोमियो की पत्री, वी हैव टू ओवरकम फ्रॉम इविल विद द गुड वर्क्स. इस धैर्य में आपको क्या करना है, पढ़िए 12 का 21. बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो. भलाई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो. सोचिएगा आज रात को आप इस बात पर. और आखिरी पद आज का, प्रकाशित वाक्य, बाइबल के सबसे आखिरी किताब में जाए, प्रकाशित वाक्य, उसका 21वां अध्याय और 7वां पद हम पढ़ेंगे. क्यों हम बुराई से, सॉरी, भलाई से बुराई को जीत लें? क्यों? वचन से ही देखेंगे. थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया. हाँ, 7वां पद. जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा. जो जय पाए, किस पे? बुराइयों पर. कैसे? ये बोल के कि जो हम में रहता है वो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है.
जो संसार में रहता है। बोलिए मेरे साथ, बोलिए, जो मुझ में रहता है। बोलिए मेरे जो साथ, मुझ में रहता है, जो मुझ में रहता है वो उससे शक्तिशाली है जो मुझ में रहता है वो उससे शक्तिशाली है, जो इस संसार में रहता है। जो इस संसार में रहता है। शैतान, शैतान, मैं तेरे से ज्यादा शक्तिशाली। शैतान में तेरे से ज्यादा शक्तिशाली है। हालेलुया। हालेलुया। और देखिए, अगर आप रोमियो की पत्रिका 8वां अध्याय पढ़ेंगे 35वें पद से सारी लिस्ट दी गई है तकलीफों की, परेशानियों की, चैलेंजेस की, और वहां पर लिखा गया है कि हम इन सब में जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं इन लोगों को तेरे सामने लाता हूं। कम ऑन डियर ब्रदर्स, आइए आंखें बंद कर लीजिए। वो अपने वादे के मुताबिक हमारे बीच में, चाहे हम ऑनलाइन ही हैं। फादर, you are here with me and with them, those who are hearing. Oh, hallelujah. आग इस फोन से, इस लाइन से होती हुई Shanta karabaka shandaliria tola bashonderi karia sana makala do shondo bruja sindala kalia go। सबसे पहले हम अपने चर्च के 2 परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इस वक्त मोहित को मैं तेरे सामने लाता हूं। सारे विश्वासी लोग दिल की गहराई से प्रार्थना में जुट जाइए। शैतान, तेरा खेल खत्म और भस्म। ये व्यक्ति भलाई से बुराई पर विजय पाएगा। और हमने अभी पढ़ा प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय में कि अगर हम इन सब चीजों पर जय पाएंगे तो तेरे बच्चे बनेंगे, तेरे राज्य में शामिल होंगे। दे आर द पीपल। सो आई प्रे फॉर मोहित, आंचल एंड दैट स्मॉल चाइल्ड, और उसके माता पिता और उसके घर के शैतानी खेल को मैं तोड़ रहा हूं। जिसने ऐसा किया है बहुत बुरा हो जाएगा उसके साथ। पिता, आरती की सहायता कर प्रभु की वो अपने बच्चों को और हर तरीके से पिता वो उनको संभाल सके। Let the power, let the power touch the body of Simran in Jesus' name. शैतान, मैं तेरे पंजों को ढीला करके खोल के बाहर करता हूं। आज जिस स्त्री के लिए मैंने प्रार्थना करी है, DFC के बिलीवर, उस स्त्री के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि धन्यवाद, वो बहुत जल्द खुशखबरी सुनाने वाली है। उसकी कोख को खोल दिया, उसके शराबों को हटा दिया। धन्यवाद, पति पत्नी की शादी को ब्लेस कर दिया। अब बाकी काम तो तू दिखाएगा पिता। मैं अपने परिवार के लिए भी धन्यवाद करता हूं। अपनी आंटी के लिए प्रभु तूने उन्हें एक जीवन और दे दिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू। लेट द ब्लेसिंग। और इनमें से जितने लोग तकलीफ में हैं, भारती के भाई के लिए, उस दर्द के लिए गो गो। मैं खुदा का खादिम पूरे अधिकार के साथ तुझे हुक्म देता हूं, गेट आउट। और जितने ये सुनने वाले हैं प्रभु, अगर कोई भी कुछ तकलीफ में है तो लेट द पावर ऑफ गॉड बी विद देम। हालेलुया, ग्लोरी, थैंक यू जीसस।
सब लोग धन्यवाद करें, अपने दिल पर हाथ रखें और कहें हम दिल से तेरा शुक्रगुजार हैं और हमें आशीष दे कि हम तेरे पुत्र अपने उद्धारकर्ता का इंतजार ईगरली करें और तेरे राज्य का प्रचार करें। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। God bless you. Have a nice and wonderful and very successful and powerful week. Because you are the best. Because you are the best God. And you have the best calling of your best God. So, good night and God bless you.